बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी भी चीज़ के होने या न होने में हम दो चीज़ों पर ज़्यादातर गौर करते हैं कि जो भी कायनात में जो भी तब्दीलियाँ होती है उनके पीछे बज़ाहिर तो हमें एक काज नज़र आता है जिसको हम मटीरियल काज बोलते हैं, और एक काज होता है जो हकीकी है जिसको हम मेटाफिज़िकल काज बोलते हैं। और ये मटीरियल काज हमें नज़र आता है और रिसर्च के ज़रिए से हम इसको ट्रेस आउट करने की कोशिश करते हैं, मगर असल में जो इसके पीछे जो रियल फैक्टर है, जो एसेंशियल फैक्टर है, एफिशिएंट फैक्टर है, जिसको हम अल्टीमेट फैक्टर की भी कह सकते हैं, जिसको हम मेटाफिज़िकल काज भी बोल सकते हैं, तो वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो क्रिएटर है, वो सस्टेनर और गवर्नर ऑफ द यूनिवर्स है, जिसको हम खुदा अल्लाह कहते हैं। तो इसी तरह से अभी मुझसे ये डेली तासीर वाले बात कर रहे थे, तो उनको मैंने एक बात बताई जो बिल्कुल एक मटीरियल काज वहाँ हाईलाइट हमने किया कि बज़ाहिर क्या होता है और साइंसी नज़रिया क्या है इसके पीछे। मगर हकीकत में अगर हम देखें, और बिल्कुल एक मटीरियल काज की अपनी हैसियत होती है और उसका हमें ख्याल करना चाहिए, उस पर हमें तहकीक करनी चाहिए और उसको खातिर में लाना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं कि हम उसको अवॉइड करें, उसको नेगलेक्ट करें, ऐसा कुछ नहीं है। अलबत्ता जो कोकरनाग एरिया में मंदेवाल गांव में सिंक होल रिवर, तो ये जो रिवर कोर्स में जो सिंक होल बना है, इस के पीछे भी इसी तरह से एक कुदरती एक मेटाफिज़िकल एक काज है। हर किसी चीज़, चूँकि हमारा ये नज़रिया है कि एक मेटाफिज़िकल काज है और वो अल्लाह है, चूँकि अल्लाह ही इन तमाम नेचुरल लॉज और प्रोसेसेस का क्रिएटर है, और उसी के ब्रॉडर स्कीम के मुताबिक ये सब कुछ होता है। और ये कोई अम्र तशरीई नहीं है कि जिसमें इंसान मुकल्लफ है, ये बिल्कुल अल्लाह के, खुदा के, गॉड के ताबे है। और ये जो नेचुरल लॉज है, नेचुरल फिनोमेना है, नेचुरल इवेंट्स और प्रोसेसेस है, ये सब अल्लाह की कुदरत के ताबे हैं। चूँकि अल्लाह जो है वो ऑल वाइज है, अल हकीम है, ऑल नॉलेजेबल है, अल अलीम है, और ऑल पावरफुल है, अल कादिर, अल कदीर है। तो इस चीज़ को भी हमें समझने की ज़रूरत है। जहाँ पर हम मटीरियल काज को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, मगर हमें इस जो मेटाफिज़िकल काज है, जो रियल काज है, जो एफिशिएंट काज है, जो हकीकत में जो असल के इसके पीछे जो कार फरमा है, असल इल्लत है, तो वो अल्लाह है, वो गॉड है, वो खुदा है। उस चीज़ को भी हमें समझने की ज़रूरत है। कभी हम बस मटीरियल काज की तरफ जाते हैं, एक एम्पिरिकल काज की तरफ जाते हैं, तो फिर ये हमारी जो ज़िंदगी वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो इसलिए अपनी ज़िंदगी को मुतदिल बनाने के लिए, अपने नज़रिए को मुतदिल बनाने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एतदाल पर डालने के लिए, तवाज़ुन में लाने के लिए, बैलेंस में लाने के लिए, ये चीज़ ज़रूरी है कि हम इन दोनों काजेज़ में अच्छी तरह से तवाज़ुन लाए, इन दोनों चीज़ों को समझने की अच्छी तरह से कोशिश करें, और इन दोनों चीज़ों को हम अपनी अपनी हैसियत से खातिर में लाएं। वरना क्या होता है कि फिर इंसान की ज़िंदगी इम्बैलेंस हो जाती है, और एक राह को इख्तियार करके इंसान फिर सही रास्ते से डिरेल होता है, सही मनहज से, सही ज़िंदगी के नज़रिए से इंसान बहक जाता है।